त्रैमासिक बैठक में उपस्थित हमारे गायक डॉक्टर मोहम्मद सारजी और जहांगीरगंज भीटी और गाँव से आए हुए हमारे शंकु शिक्षक, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ बैठक में सम्मिलित होने के लिए। और मैंने सबकी बातें सुनी। देखिए, जो कार्य आपके हाथ में दिया गया है वो उसमें सबसे पहला क्या है कि आप अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बनाएंगे। हम बहुत बड़े बड़े विषयांतर में चले जाते हैं। मामूली सी बात है कि हम अपने विद्यालय को पहले एक बेहतर विद्यालय बनाएं। तो अगर एक न्याय पंचायत में 5 बेहतर विद्यालय हैं, 5 शंकु शिक्षक हैं, तो इसके बाद हमारा तब काम होता है कि अगल बगल के विद्यालयों को प्रभावित करें। प्रभाव कैसे होता है? जब आप स्वयं चलते हैं तभी दूसरे को ताप मिलता है या प्रकाश मिलता है, दोनों चीजें। जो आप कर रहे होते हैं उससे आप दूसरे अनुकरण के लिए आते हैं। यहाँ जो भी संकल्पना होती है, अगर आपका कोई शिक्षक साथी हतोत्साहित है किन्हीं कारणों से, में भी मानसिक पारिवारिक जो भी हो, अब एक किसी शिक्षक का खुद बहुत गंभीर बीमार होगा तो वो उतना मनोयोग से कार्य तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उसे एक साथी के रूप में प्रोत्साहन दे सकते हैं कि ठीक है, ईश्वर करेंगे, आप कर्म अपना अच्छा कीजिए, ईश्वर आपके बेटे को भी ठीक कर देंगे। क्योंकि कहीं कहीं हमारी स्थितियां मजबूत होते हुए भी हमारा बस नहीं होता है। और देखिए, जो भी एजेंडा दिया जाता है ना, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। लगता है कि 10 एजेंडे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं एक ही एजेंडा होता है कि निचोड़ कैसे बनाया जाए। जो पहला एजेंडा है, आप ध्यान देंगे तो जो बाकी के 9 एजेंडे हैं उसी को फॉलो करने के लिए एक बाइफरकेशन, वह आपके ध्यान को उस बिंदु पर आकृष्ट करता है कि हाँ, ये भी करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक आप लोग योग सुनते होंगे, योग में क्या आप सीधे योगी हो जाते हैं? उसके 8 अंग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। ये 8 अंग हैं। आप क्या किसी एक अंग को छोड़कर योग प्राप्त कर लेंगे? नहीं योग हो पाएगा। तो इसी तरह शिक्षण भी, शिक्षा में भी हमें भाषा में क्या शुभ उपरणी को नहीं फॉलो करेंगे तो भाषा का ज्ञान करा देंगे क्या? नहीं करा पाएंगे। तो जो भी, और देखिए जैसे बात आई थी पांडे जी की, को कभी जरूरी बता रहे थे, कभी गैर जरूरी बता रहे थे, वो ऐसा ही होता है, वो आवश्यकता अनुसार होता है। ऐसे नहीं कि हम झूठा ध्यान भटकाने के लिए 10 रख दिए, वो गलत। जब हमें बच्चे का ध्यान किसी एक बिंदु पर आकृष्ट करना है और हमें पता है कि बच्चे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, अब हृदय के बारे में बता रहे हैं तो हृदय तो आप कहेंगे हृदय है यहाँ से, लेकिन अंदर उसकी संरचना क्या है? तो उसके लिए जलन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको पुंकेसर बताना है तो उसके कई, आप सीधे सरसों का गुच्छा ही लेते हैं, ये फूल वाला, वो एक बेहतर टेलर है, उसमें टच भी करा के दिखा सकते हैं कि देखो ये पुंकेसर है। ये महत्व होता है जब आप उस बिंदु पर बढ़ा रहे होते हैं। अब ये नहीं कि सूरदास के पद बढ़ा रहे हो तो चलो तो आओ भाई सरसों का फूल ध्यान दो, नहीं, तब आप बच्चे को और बेकार कर देंगे। रह बात, हमारी जो मुख्य समस्याएं क्या हैं कि बच्चे को विद्यालय तक लाना,
आप देख रहे हो कि जो बच्चे आपके पास आते हैं उसमें जो आने वाले बच्चे हैं उसमें 90% ऑलरेडी निपुण है, 10% संघर्षरत है और एकदम न जाने वाला उसमें कोई नहीं, क्योंकि वो आता है। यही बच्चे हैं जो गैप करके आते हैं और नहीं आते हैं, वो जो एक महीना कहीं चले जाते हैं, तो आप परेशान हैं, गार्जियन नहीं भेज रहा है। इसी के लिए 5.2 को बनाया गया है कि अच्छा अभिभावक संपर्क क्या है। कहीं न कहीं जैसे इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि आपको विज्ञापन की जरूरत है, काउंसलर बनने की जरूरत है, सब कुछ बनना पड़ेगा। एक होता है ना कि हम अपने कर्तव्य का सही पालन कैसे करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें थोड़ा सामाजिक भी होना पड़ेगा, हमें दूरदृष्टा भी होना पड़ेगा। नौकरी चलाने के लिए मत सोचिए, वो चल रही है। अपने यश को पाने के लिए सोचिए कि अगर मेरे द्वारा करने से कुछ विद्यालयों का या कुछ उदासीन हतोत्साहित लोगों के जीवन में उमंग आ जाती है तो वहां पर आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो संतुष्ट शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य यही है कि अपने विद्यालय को बेहतर बनाइए, जो आसपास के विद्यालय हैं उनको प्रभावित कीजिए, उनको वे रणनीतियां बताइए जिनसे कि आपने अपने को सक्सेस किया। सक्सेस स्टोरी जो शब्द आता है कि अपनी कहानी कहना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है कि शिक्षक है, किसी को हम आदेशित नहीं कर सकते, लेकिन एक मोटिवेशन जो होता है ना, अगर जैसे बात आई थी कि किसी को हतोत्साहित करना हो तो बस 10-15 दिन क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक नहीं हो, ऐसे आप करके देखिए उसके व्यक्तित्व में गिरावट आने लगे। और जब आप ये कहेंगे अरे आपने तो एक फूल का पौधा बड़ा सुंदर लगाया भाई, आज आपके विद्यालय में हमने देखा एक फूल का पौधा लगा था, तो शायद उस व्यक्ति के मन में आएगा कि एक फूल के पौधे तो मेरी इतनी प्रशंसा हो गई तो मैं 10 और लगा दूंगा। हमेशा प्रशंसा के भाव में रहिए, आलोचना के भाव में मत रहिए, सकारात्मक रहिए। बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको मोटिवेट कीजिए, रोज आने के लिए प्रतिस्पर्धाएं लगाइए। कई विद्यालयों ने नवाचार किया है कि महीने में जो सबसे अधिक उपस्थित होता है बच्चा, उसको एक कॉपी या एक पेन देते हैं। ये चीजें भी कहीं न कहीं मोटिवेशन करती हैं। दूसरी और भी कई तरीके हैं, जैसे कि उस बच्चे को सम्मानित करना खड़े होकर कि इसने महीने भर, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, नहीं तो पेन देना चाहते हैं तो आप सम्मानित कर सकते हैं। और ऐसे जो 4-5 बच्चे हैं जो अधिक आते हैं उनका नाम कहीं लिखवाइए, किसी चार्ट पर लिखवाइए कि हमारे विद्यालय के सबसे बेहतरीन उपस्थित होने वाले, सबसे अधिक उपस्थित होने वाले बच्चों के नाम उसमें, तो शायद ये नवाचार आपका काम कर जाएगी और भी बच्चे मोटिवेट होकर आने लगे। देखिए, कहने का मतलब कि शिक्षा में कोई सिर्फ अब पढ़ाना नहीं रह गया है। पढ़ाने से जरूरी क्या है कि बच्चों का ध्यान आकृष्ट करना, उन्हें विद्यालय पर लाना। आप सारे विधाओं में पारंगत हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं एक बिंदु से भी हटता है तो आपका विद्यालय निपुण लक्ष्य पाने से वंचित हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, जो भी हमारे ये एजेंडा दिए गए हैं इस पर एक बार विचार कीजिए, उस पर वास्तव में थोड़ा कार्य करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आप सफल महसूस करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपका जो कार्य है वह ठीक उसी तरह से है जैसे आप एक टूर पर निकलते हैं और आप उस जगह की हर चीज देख लेना चाहते हैं कि नहीं?
कि अगर आपने कन्याकुमारी आप पहुंच गए उतनी दूर तक, तो आप चाहेंगे ना कि वहाँ से जुड़ा हुआ समुद्र तट, विवेकानंद शिला, ये सब देख लूँ, या वहाँ जाकर आप वापस चले आए और विवेकानंद शिला नहीं देखे तो आपको बाद में कहेंगे कि वहाँ नहीं गए थे, तो लगेगा ना कि अरे यार उतना दूर गए और ये मिस्टेक हो गई। तो ये यात्रा रोज चल रही है। आप अपने विद्यालय जाते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं, तो उन चीज़ों को मत मिस कीजिए जो आपके बच्चों के जीवन में नई रोशनी देगी और आपको एक आत्मसंतोष देगा। सबसे बड़ा धन है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यहाँ संतोष का ये मतलब नहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, नो। हमने जितना किया उसका प्रतिफल हमको सही मिला है, ये संतोष होता है। इसका भी अर्थ समझिए। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अगली त्रैमासिक बैठक तक लोगों की अपेक्षाओं पर और अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए बेहतर रिजल्ट के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को आने वाले पर्व, जैसे आज धनतेरस है, कल नरक चतुर्दशी है, परसों दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज और छठ पूजा तक की बधाइयाँ देता हूँ।